Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am पुष्पेंद्र सिंह शेखावत। तब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसका देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट हमको दे रखा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले तो हम क्या चेक करेंगे उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड करते हैं। तो पहले उसका देखते हैं फर्स्ट। तो ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये करते हैं फाइंड। तो पहले b की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4a एंड c 2 × 5 ये क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस का 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40 ये क्या आ रहा माइनस का 31 जो कि क्या है लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या हमारे इसके ये रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम इसका भी इसका फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि फर्स्ट। अब इसका देखते हैं सेकंड भी यही कर लेते। सेकंड क्या दे रखा हमको 3x² -4√3x + 4e = 0 ये दे रही, हाँ ये दे रही। तो इसको भी ऐसे फाइंड कर लेते, इसने भी क्या फाइंड करते हैं b² -4ac इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पे फाइंड करें तो b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4a एंड c 3 and 4 ये क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4 × -4 प्लस का 16 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 -4 × 4 16 एंड इंटू 3। तो ये क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो अगर जब 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कर लेते हैं फाइंड। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं, वो क्या होता है हमारा x = -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला पुट कर देते हैं। -b माइनस का 400 थे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या वैल्यू बचा बस 4√3 एंड प्लस माइनस √b² -4a की वैल्यू क्या फाइंड करी थी 0, तो √0 आ गई। हाँ तो अब 2a की वैल्यू 3, तो 3 × 2 6। तो एक बार क्या ले लेंगे प्लस का 0, तो अब जब 0 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 0 ही। ठीक है, तो एक बार क्या ले लेंगे प्लस का 0 ले चाहे माइनस का ले, क्या वैल्यू आ जाएगी 4√3/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 4√3/6 तो क्या आ जाएगा 2 and 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3/3 और 2√3/3। तो इसके अंदर दोनों सेम वैल्यू आई है, दोनों इक्वल रूट्स। तो ये हो गया इसका सेकंड। अब इसका देखते हैं लास्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड दे रखा है 2x² -6x एंड प्लस का 3 यस प्लस का 3 = 0। इसके अंदर फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है जो हमारा b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4a एंड c 2 × 3 ये क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस का 36 4 2 जा 8 8 × 3 24 तो माइनस का 24। ये क्या आते हैं कितने बचे इसके 6 और 6 ये बचे 12। ये हो गया b² -4ac की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट की क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर देते हैं। माइनस का b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a क्या आ गया माइनस का b प्लस का ये माइनस का 6 तो माइनस माइनस तो प्लस और हमने बचेगा b की वैल्यू 6 एंड प्लस -b² -4ac को लेकर फाइंड करिए हमने 12 अपॉन 2a की वैल्यू 2 2 × 2 4। तो एक बार के ले लेंगे प्लस का √12 और एक बार माइनस का √12। तो जब प्लस का लेंगे तो 6 प्लस √12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 3 अपॉन 4 ये चल रहा है। इसमें सब देखिए 4 का अंडर रूट अलग आ जाएगा तो उसका क्या आ जाएगा 2, तो 2 √3 आ जाएगी वैल्यू अपॉन 4। इसके अंदर से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 4। इससे कैंसिल हो गया आ गया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ गई 3 प्लस √3/2 ये आगे, और अगली वैल्यू भी क्या आ जाएगी बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो नेक्स्ट वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 -√3/2। तो ये हो गया हमारे सॉरी सेम वैल्यू नहीं आएगी शायद, हाँ सेम वैल्यू आएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमको पता है कि इक्वल रूट्स किस में होते हैं जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है तब उसके इक्वल रूट्स होते हैं। तो इसके अंदर हमको फाइंड क्या करनी है k की वैल्यू। तो पहले करते हैं इसका फर्स्ट, हमको दे रखा है 2x² + kx
एंड प्लस का 3, शायद, हाँ सही, शायद नहीं, कंफर्म, ये रहा। तब इसके अंदर हम पहले क्या चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं वो तो दे रखा, हमको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। और यहाँ से हम फाइंड करेंगे के की वैल्यू। बी क्या है हमारा, के, तो के का होल स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4a एंड c 2 × 3 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 × 3 24 इक्वल्स टू 0। ये उधर, ये उस साइड चला गया, प्लस माइनस का 24 उधर गया, प्लस का 24 हो गया। तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट आ जाएगा 24। तो k इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 × 2, इसको और भी कर सकते हैं, इसको और भी मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्या हो सकता है, 4 × 3 × 2, तो 4 का अंडर रूट तो बाहर आ गया, मतलब 2 × 2, तो 1 2 तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, 3 × 2, तो क्या बचेगा 6। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। ये हो गया इसका फर्स्ट। अब इसका देखते सेकंड, उसके अंदर इक्वेशन हमको दे रखी है kx एंड ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, सॉरी के कुछ भी लिख लो बात है कि, तो के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को -2 से, तो -2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो हमारी के की वैल्यू आएगी उससे, देखते हैं। तो बी की वैल्यू माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, a क्या है k एंड c है 6 इक्वल्स टू 0, माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4k × k 4k × 6 24k इक्वल्स टू 0। माइनस 24k को सेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 24k और ये k स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4k × k इज इक्वल्स टू 24k, एक k से एक k कैंसिल, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड का हो जाएगा डिवाइड में, तो k इज इक्वल्स टू 24/6, सॉरी 4, तो ये से गया 6 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6। एक यहाँ से k की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमको दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो वो हम करते हैं फाइंड। तो पहले हमको क्या दे रहा है कि उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है, तो हम यहाँ पे ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, x, लेट, तो वो लिख देते हैं, चलो लेट ब्रेथ बी x मीटर, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ भी, तो उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस है, तो क्या आ जाएगी 2x मीटर। और हमको उसका एरिया दे रखा है 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। और हमको निकालना है मैंगो ग्रेव, अब जो भी होता है वो देखा जाएगा, मैंगो ग्रेव आता है, बट हमको रेक्टेंगुलर का निकालना है कुछ। तो अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो हमारे को क्या दे रखा है 1800, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या है 2x, ब्रेथ x इज इक्वल्स टू 800, 2x × x, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, यहाँ पे 100, ठीक है, ये हो गया। फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 800/2, ये क्या आ गया 400, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, स्क्वायर हटा उधर अंडर रूट आ जाएगा, ये होता है 20 का अंडर रूट, तो प्लस माइनस 20 वैल्यू आ जाएगी। बट हम कभी भी मेजरमेंट हमारे पास वो किस में नहीं जाएगा, नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगी इसी प्लस की 20 वैल्यू। तो हमने x क्या माना है ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या आ गई हमारी 20 मीटर, और लेंथ क्या है 2 × 20, x की वैल्यू 20, तो 2 × 20 40 मीटर, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20 मीटर और x और लेंथ की वैल्यू आ गई 40 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हमको ये दे रखा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, अगर है ऐसा तो डिटरमाइन करते हैं उनकी प्रेजेंट एजेस। तो हमको दे रखा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, और फिर हमको दे रखा है 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ईयर वॉज 48, तो उनकी एजेस का 4 साल पहले का एजेस का प्रोडक्ट दे रखा हमको 48। तो पहले हमको क्या दे रखा है सम ऑफ एजेस, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स मान लेंगे उसका, एंड लेट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वो क्या आ जाएगी 20 - x ईयर्स, क्योंकि उन दोनों की एज का हमको क्या दे रखा है सम, एक की एक्स मान ली तक लेके क्या देगी 20 - x, सिंपल सी चीज़।
अब देखते हैं नेक्स्ट, उसके अंदर क्या बोला कि 4 साल पहले, तो 4 years अगो, 4 साल पहले उनकी एज क्या होगी, तो इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे और इसमें से भी, तो क्या आ जाएगी, एक तो x माइनस 4 उसके फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमको, 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट, वो हमको दे रखा है 48 इधर का। अब कर लेते हैं इसके इक्वेशन, पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गई, तो इधर क्या बचाएगा x माइनस 4, इधर करेंगे तो 20 माइनस 4 16 एंड माइनस का x इज इक्वल्स टू 48। सॉल्व कर लेते हैं, तो x को पहले इस ब्रैकेट से, तो आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को फिर माइनस 64 एंड प्लस का 4x इज इक्वल्स टू 48। यहाँ तक हो गया। अब कर लेते हैं इनको अरेंज कर लेते हैं, 48 को इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x प्लस 20x माइनस का 64 इधर आ जाएगा एंड माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 100 और फिर 8 एंड 12 ये आ जाएंगे माइनस का 112। तो इस पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि फिर x का पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर -1 को प्लस 20x से माइनस का 20x, -1 को 112 से माइनस के, तो क्या देगा प्लस का 112 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें किसी से भी करें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, उसके अंदर पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं, इक्वल्स टू फाइंड करना है, 0 भी है नहीं। तो अब करते हैं, तो b की वैल्यू -20 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 है, c 112 माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस का 48 जो कि क्या है लेस देन 0। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इसके क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऐसा इसमें उसने हमको पहले बोल दिया अगर ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है तो उन्हें फाइंड कर दिया पॉसिबल नहीं, तो उनके एजेस भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो करते हैं फाइंड। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं, तो इसके अंदर हमको लेंथ ब्रेड्थ नहीं दे रही, तो वो कर लेते हैं लेट, तो क्या देगी लेट द लेंथ बी x मीटर और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं हम, ब्रेड्थ बी y मीटर, ये मान लिया ठीक है। अब उसका पेरीमीटर क्या दे रखा है हमको 80 मीटर, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है हमारा 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू हमको कितना दे रखा है 80, 2 को 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 यहाँ से हट गया, ये आ जाएगा हमारा 40। तो 40 के इक्वल है, एल की वैल्यू क्या है x, ब्रेथ की वैल्यू y लिए इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से हम ब्रेथ की वैल्यू निकाल लेते हैं 40 माइनस एक्स, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। अब उसके अंदर फिर सेकंड, उसका हमको एरिया भी दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400 दे रखा है, यहाँ से दे रखा है। y की वैल्यू है हमारे पास 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स हमने सब्सटीट्यूट कर दी इज इक्वल्स टू 400। कर लेते सॉल्व, तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, इन सबको उधर ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 40x एंड प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया 0 का इक्वल्स टू 0, इधर लगाओ उधर लगाओ, बातें की तो इधर लगा दिए ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, पहले एक काम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं, वो ईजी रहता है। तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 40 माइनस 4a क्या है 1 एंड c 400, तो 1 इंटू 400 ये आ जाएगी वैल्यू। माइनस का ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 एंड 100, फिर ये माइनस का 4 4 जा 16 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पुट कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b क्या है माइनस का 40, तो माइनस माइनस प्लस एंड वो क्या जाएगा 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2a की वैल्यू 1 x इज इक्वल्स टू, तो चाहे प्लस का 0 लो माइनस का लो, हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी, तो 40 आएगी,
तो ये आ जाएगी 40/2 एंड 40/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 एंड 20। तो हमने एक्स कैलकुलेट करा था, उसकी लेंथ एक्स करी थी हमने, उसकी लेंथ क्या आ जाएगी 20 मीटर, और ब्रेथ क्या हमारी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 कितनी आ गई 20, तो ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर। तो दोनों इक्वली आई है, तो ये हो गया, चाहे ये वाले 20 लो सेम बात है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी।